Good afternoon, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Am I audible, everyone? So let's start the class now. Okay. Just wait for. So last time बच्चों क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? लास्ट टाइम कौन सा टैग बताया था आप लोगों को? Anyone please explain? What was the last tag that I discussed? Anybody? So your group is what? This is PPU. Okay. So what was the? This was the last. Yes, बच्चों हम लोग लिस्ट डिस्कस कर लिया था. हम लोगों ने लिस्ट डिस्कस कर लिया था. Yes, sir. लिस्ट हो गया था. Okay, so today I will discuss the important topic that is table. आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? टेबल के बारे में देखेंगे. How to? Yes, Jain. सर डीएल टैग क्या होता है सर? Yes, sorry. डीएल टैग. del tag. यस सर. del tag मैंने बताया था ना कि जब आप कुछ भी कंटेंट लिखते हो एंड यू वांट टू शो दैट कि आप किसी पार्टिकुलर पॉइंट को बताना चाहिए हमने डिलीट कर दिया है ना, तो उस केस में आप डिलीटेड ताकि वो स्ट्राइक करके आता है. कैसा होता है? विजिबल कटा हुआ आपको दिखता है इसमें. तो इसीलिए डिलीट टैग यूज करते हैं ताकि आपको शो करना चाहते हो कि हमने इस चीज को हटा दिया, अब इसके जगह पे हम ये यूज करना चाहते हैं. तो हटा हुआ आपको क्या करते हो? आप स्ट्राइक करते हो ना, उसके लिए del टैग यूज करते हो. देन आप उसके बगल में कोई दूसरा यूज कर रहे हो टर्म, उसके लिए क्या यूज करते हो? इंसर्ट टैग यूज करते हो. तो इसलिए del एंड इंसर्ट यूज करते हैं. क्लियर है बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Okay. Topic that is table in HTML. ठीक है बच्चों? तो आइए सबसे पहले एक नया फाइल, ये फाइल आई होप कि ये फुल हो गया ना? सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल सर. सॉरी सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर. हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ बच्चों, शेयर कर रहा हूँ. डोंट वरी, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, सो जस्ट हैव पेशेंस, यू नो. ओके, नाउ इट इज विजिबल. Yes. Yes or no? So now let me first save this. Let me save this HTML file. तो इस पे क्या लिखेंगे बच्चों? index4.html. क्लियर है बच्चों? हमने एक नया HTML फाइल बनाया है जो क्या है? index4.html. क्लियर है बच्चों? Yes or no? So now, Yes, sir. as मैंने क्विज में भी पूछा था बच्चों आप लोग, ओके सो हमने बताया था कि बताओ व्हिच वन इज द रूट टैग. कोई बताओगे? मैंने क्विज में भी पूछा था आप लोगों से. व्हिच वन इज कॉल्ड द रूट टैग? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टैग कौन है सबसे पहले यूज करते हैं? HTML इज द रूट टैग. वेरी गुड. क्लियर है बच्चों? क्यों? क्योंकि जितने भी कोड होते हैं वो सारे इसी HTML के अंदर लिखे जाते हैं, जितने भी HTML के कोड्स होते हैं. इसके बाद क्या यूज करते हैं बच्चों? हिट टैग यूज करते हैं. यस सुनो, हिट टैग यूज करते हैं. अब इसके अंदर क्या यूज करते हैं बताओ?
टाइटल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? टाइटल। टाइटल टाइटल टैग यूज करते हैं। टाइटल आज का क्या टाइटल होगा बच्चों? क्या दे दे टाइटल आज? टेबल इन HTML। क्या दे देते हैं टाइटल इसका? टेबल इन HTML. क्लियर है बच्चों? आज का ये टाइटल हमारा है। नाउ व्हाट वी विल डिफाइन बॉडी। क्या डिफाइन करेंगे हम लोग? बॉडी ऑफ द HTML पेज। तो अब इसके अंदर जो भी चीजें लिखेंगे वो हमें क्या दिखेगा? स्क्रीन पे दिखेगा। अभी देखो, इसको मैं रन करता हूं, कुछ भी विजिबल है? बताओ यस और नो। केवल आपको हेडिंग दिख रहा है, मतलब टाइटल दिख रहा है। देयर इज नथिंग इन द बॉडी Yes, sir. ऑफ द ब्राउज़र टैब। इसका मतलब कुछ भी नहीं है। बट नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन अ टेबल। हम क्या करने वाले हैं? टेबल डिफाइन के लिए यूज है। तो सबसे पहले पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, बेसिक फायदा क्या है पता है HTML का? जो हम कहते हैं वही लिखते हैं, जो हम सोचते हैं मैक्सिमम टाइम में वही लिखते हैं। यस सर? तो मेरे माइंड में भी क्या है कि वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट? यू आर गोइंग टू लर्न टेबल। सो हम बस टेबल यूज करेंगे, दैट इज अ टेबल टैग। क्लियर है? तो देखो जो सोचा वही लिखा ना, कुछ अलग लिखा क्या? यही फायदा है आपका HTML का, बहुत आसान होता है। तो देखिए टेबल टैग यूज करेंगे तो क्या होगा? TABLE टेबल टैग हो गया। इसके बाद क्या होगा आपको? TABLE टेबल। तो जैसे बाकी टैग ओपन होते ये भी ओपन क्लोज होगा। ये हमारा हो गया कौन सा टैग बच्चों? बताइए। ये हो गया हमारा टेबल टैग। तो टेबल टैग यूज किया, क्या बताओ? टेबल टैग करने से टेबल ड्रॉ हो जाएगा? बताओ। बहुत सारे बच्चे के मन में कंफ्यूजन होगा। बस हमने बताया किसको? HTML कोड को, कि हम अब टेबल बनाने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर भी कुछ भी नहीं लिखा हमने। जैसे सिंपल सी बात, कोई घर बनाने वाला होता है, उसने जब बताया कि हम अब घर बनाने वाले हैं, है ना, बस अभी कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ बिल्डिंग में कुछ, ऐसा मान के चलो। तो वही हमने इन्फॉर्म कर दिया कि किसको? HTML वाले को, कि हम क्या बनाने वाले हैं? टेबल बनाने वाले हैं। टेबल कैसा बनाएंगे बच्चों? ये भी ध्यान देने वाली बात है। जैसे हम टेबल बनाने वाले हैं, टेबल कैसा होता है मैं आपको शो कर देता हूँ। टेबल कुछ ऐसा होता है, कुछ सिंपल टेबल बच्चों ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होगा आप बताना, इसमें क्या टेबल में क्या क्या होता है? रो एंड कॉलम। बताओ अभी इसमें कितने रो हैं? 2 रो। एक मिनट, लाइन टेढ़ा हो गया, ऐसा टेढ़ा होना नहीं चाहिए। चलिए हाँ, कितने रो हैं इसमें? कॉलम कितने इसमें? 1 कॉलम। बताओ यदि आपसे मैं पूछूं कि एक रो में कितने सेल हैं? एक रो में एक ही सेल है ना, देखो ध्यान से। यस सर? इसको सेल कहते हैं। जो बॉक्स दिखता है आपको, इसमें हम डेटा को सेव करते हैं, उसको सेल बोलते हैं, या डेटा सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। टेबल सेल भी बोलते हैं, टेबल डेटा सेल भी बोलते हैं। इसी में डेटा को हम स्टोर करते हैं। कितने रो हो गए आपके? 2 रो। और कितने कितने हर एक रो में कितने टेबल है, कितने सेल है? 1 सेल। डेटा सेल एक ही है। चलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों? TR लिखेंगे। पहले तो रो हमें चाहिए, कितने रो चाहिए बताइए? तो ये रो हो गया, ये रो हो गया, एक रो हो गया, एक रो हो गई। सेकेंड रो भी बनाएंगे। यार चलिए क्या है, इसको बंद भी करना होगा ना। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड रो। यस सुनो, बताइए कोई दिक्कत? कितने रो हो गए इसमें? सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। कुछ भी रिजल्ट निकलेगा क्या? अभी भी कुछ भी कंटेंट है ही नहीं। अभी हमने बस बताया कि हम एक टेबल बनाएंगे, इसमें 2 रो होगा, लेकिन उस रो में क्या चाहिए हमें? सेल चाहिए, जहां पे हम डेटा लिखेंगे, क्योंकि डेटा तो हमारे सेल के अंदर ही होता है। तो उसके लिए हमें जो टैग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड TD टैग। क्या यूज करते हैं बच्चों? TD टैग। कहाँ यूज करेंगे? उस रो के अंदर।
तो हम ऐसा लिख दें, क्या कोई दिक्कत होगा बताना आप लोग? ऐसा में कोई दिक्कत है? नो सर। लिख देते हैं। अब देखिए अच्छे के लिए लिख देते हैं ताकि पता चले कि हमें एक रॉ ये हो गया, रॉ 2 हो गया। अब इस रॉ में क्या होगा बताओ? टीडी यूज करेंगे। कितना टीडी यूज करना है हमें? एक ही अभी यूज करना है, तो टीडी एक टीडी हो गया यहाँ पे, और एक टीडी इसके अंदर चाहिए हमें, सुनो चाहिए ना? तो क्या करेंगे हम? ऐसे हो गया 2 टीडी। सेव करते हैं। अभी देखो विजिबल है क्या? विजिबल है क्या? क्यों नहीं विजिबल है? हमने बनाया है, ऑलरेडी है, लेकिन सिंस का बॉर्डर जो है डिसेबल है, बॉर्डर क्या है? डिसेबल है, इसलिए नहीं दिख रहा। अब देखो बॉर्डर हम सेट करते हैं, विजिबल हो जाएगा। टेबल हमने बनाया है, कहाँ? टेबल के बॉर्डर हम सेट कर देते हैं, BOR। बॉर्डर को मैं क्या कर देता हूँ? वैल्यू सपोज 0 देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हम 1 देते हैं और देखते हैं क्या चेंज होता है। सेव किया, कुछ विजिबल हुआ आपको? देखो ध्यान, मैं इसको जूम करता हूँ पहले। कुछ विजिबल है बच्चों? ये टेबल यस है, सर। ये टेबल है, और ये देखिए ये टेबल है, ये पूरा टेबल को शो करता है। ये पूरा उस टेबल में कितने मैंने बताया थे? 2 सेल, ये सेल 1 और ये सेल 2। कितने रॉ हैं? एक रॉ, रॉ 2। विजिबल है? क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि डेटा ही नहीं है। और इससे पहले क्यों विजिबल नहीं था? क्योंकि बॉर्डर हमने दिया ही नहीं था। अभी देखो बॉर्डर 0 कर देंगे तो कुछ भी नहीं विजिबल होगा, बट एक्चुअली में है वो। मैं 0 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और कुछ भी दिखा क्या? तो अब देखो हम उसमें क्यों? क्योंकि बॉर्डर 0 है, बॉर्डर गायब हो गया इसीलिए, लेकिन ऑलरेडी है वहां। अब इसमें कंटेंट लिखते हैं। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 101, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज के, या मैं यहाँ लिखता हूँ 102। ठीक है, और सेव करते हैं। अब देखो क्या होगा? कुछ विजिबल हुआ? चलिए ये तो हमने जूम किया इसलिए ना विजिबल है, तो बड़ा दिखेगा नहीं वो। चलिए दिखेगा छोटा आपको, ऐसा दिखेगा। विजिबल है, थोड़ा बड़ा रखते हैं इसको। ये टेबल है। अभी देखो क्यों ऐसा विजिबल हुआ? बॉर्डर हमने 0 किया। बॉर्डर में क्या कर देता हूँ? चलो मैं 2 करता हूँ, तो देखना क्या चेंज आता है। 2 कर देता हूँ। क्लियर है बच्चों? एक टेबल है, बट हम चाहते हैं कि ऐसा टेबल बनाए। ऐसा टेबल बनाए हम, ऐसा टेबल बनाए। अब बताओ इसमें कितने रॉ है, कितने कॉलम? 2 रॉ है, 2 रो 2 कॉलम। मतलब 2 रॉ है, रॉ 1 रॉ 2, और हर एक रॉ में कितने सेल हैं? 1 2 1 2। यस हो ना? तो सेल के लिए क्या यूज करते हैं? टीडी। याद है? तो देखिए अभी हमने एक ही यूज किया था, एक और हम यूज करते हैं। और ये 2 रॉ तो हमारे पास है ही ना, और 2 रॉ हमारे पास है ही। ठीक है, इसमें हम क्या लिखते हैं? मान लो मैं लिखता राहुल, एक यहाँ पे और बनाता हूँ, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे टीडी। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ ठीक है, सेव करता हूँ सारे कोड को। सेव किया, रन किया। अब कैसा आया देखो, यानी 2 रॉ है और हर एक रॉ में कितने सेल हैं? 2 सेल है। ऐसा ना? सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट टेबल। बट ये बताओ इससे कोई मीनिंगफुल आ रहा है क्या आपको? सिंपल 2 रॉ है, ये है क्या? ये पता नहीं है, ये क्या है पता नहीं। तो हम चाहते हैं इसको बताना चाहिए, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? रोल नंबर, ये कॉलम रोल नंबर को बताएगा, और ये उसका नाम बताएगा। तो उसके लिए हेडिंग चाहिए ना हमें? हेडिंग चाहिए ना? तो हेडिंग मतलब कैसे? हेडिंग के लिए टैब यूज करते हैं। तो हेडिंग कहाँ जाएगा बताओ? हेडिंग जाएगा इसमें, तो कलर चेंज करके बताता हूँ। हेडिंग आपका यहाँ पे जाएगा, ये सुनो, हेडिंग आपका यहाँ पे जाएगा बच्चों। ऊपर ऐड करना चाहते हैं, हेडिंग ऐसे जाएगा। यहाँ पे हेडिंग यूज करना चाहते हैं, और हम बताएंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होगा? रोल नंबर होगा। क्या होगा बच्चों? रोल नंबर। और इसमें क्या होगा? नेम। चलिए उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक रॉ और ऐड करना होगा। कहाँ पे? ऊपर या नीचे?
तो जस्ट इसके बाद ओके, चलिए हम एक यूज करते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इसके आगे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया। तो ये हमने यूज कर लिया, क्या यूज किया हमने, एक ऑर्डर रॉ ले लिया, क्या ले लिया हमने, रॉ। तो हमें क्या करना है, उसमें हेडिंग बनाना है ना उसको, तो उसके लिए यूज करते हैं दैट इज टीएच। क्या यूज करते हैं, टेबल हेडिंग। क्या होता है, टेबल हेडिंग। ठीक है बच्चों, इसी तरह से फिर क्या होगा, टीएच और फिर क्या होगा, दो लेना है ना हमें। यस सर। तो फिर क्या लेंगे, पहले में क्या होगा, रॉ लिखता हूं केवल, इसमें लिखता हूं। ठीक है बच्चों, सेव कर दिया। देखो अब क्या होता है, तो ये बताओ पहले मुझे कि कितने रॉ हैं, 1 2 3 रॉ है। जैसे पहले रॉ के अंदर हेडिंग रहेगा, 2 सेल होगा उसमें, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल, ऐसा है कुछ। विजिबल हुआ आपको, विजिबल नहीं हुआ, सो दिस इज डिले। तो उससे भी होता हो गया, टीडी टैक्स करके देखें क्या, अभी देखो इसमें कुछ चीज दिखा आपको, कुछ करके दिखा आपको, हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन ये भी ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना नॉर्मल इस तरह से दिखेगा जैसा आपको दिख रहा है। तो सर वहां अपने फॉन्ट चेंज कर देंगे सर उसमें। हां तो उतना क्यों करेंगे, डायरेक्टली हमारे पास है तो फिर वो करेंगे, फिर वो टीडी लिखेंगे, फिर उसके बाद फॉन्ट चेंज करेंगे, उससे आसान हमारे पास है ना। ठीक है, क्लियर है। करने का, कान पकड़ने का 2 तरीका है, 2 तरीका एक्चुअली बहुत सारा तरीका है। द फर्स्ट वे इज directly you just hold your nearest ear, then just take it like this, then just take it like this, and some students are so intelligent वो अपना नहीं पकड़ते हैं, वो दूसरे का कान पकड़ लेते हैं। so there are so many ways of holding your ear, है ना, yes or no? तो तरीका है, but always you know अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो shortest distance is called displacement. So when you are traveling somewhere, so that you try to take the shortest path, ऐसा करते हो ना। बट अलग बात है कि जब आप घर से कॉलेज जाते हो, कोशिश करो शॉर्टेस्ट पाथ जल्दी पहुंच जाए, लेट ना हो जाए। लेकिन जब आप कॉलेज से वापस घर जाओगे तब तो कोई जल्दबाजी नहीं होती है, तो सोचो जितना लंबा दूरी हो जाए, जितना थोड़ा सा चाट खा के जाएंगे, थोड़ा समोसा खा के जाएंगे, थोड़ा भुंजा खा के, ऐसा सोचते हो ना। उसके लिए क्या, थोड़ा उस गली में जाना पड़ता है, वहां से भुंजा मिलता है, वहां पे चाट मिलता है, तो खाते हुए जाओगे तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, चेक हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है हाउ यू यूज दिस एलिमेंट्स, शॉर्टकट एलिमेंट्स और यू यूज लॉन्ग। ठीक है, ये सिंपल समझ में आया आपको, ये इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी मान लो हमें एक यहाँ पे करना होगा, एक और यहाँ पे यूज करना होगा कॉलम, तो क्या करेंगे, उसके लिए सेल ऐड करना पड़ेगा सब में। ये देखो, ये जो बॉक्स है ना, देखो ये जो बॉक्स दिख रहा है अंदर, जो रोल जिसके अंदर लिखा है अंदर इंटरनल बॉक्स, उसी को हम सेल कहते हैं, डेटा सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा सेल, जो कि आपको टीडी से रिप्रेजेंट करता है, जितना टीडी लिखेंगे उतना होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, तो हम एक और ऐड करते हैं, देखते हैं, एड्रेस ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बच्चों, एड्रेस। चलिए ठीक है, बताओ जो मैं कर रहा हूं आपको विजुअलाइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यदि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, थिकनेस आप समझ पा रहे हो, डोंट टॉक। ओके, सो दिस इज व्हाट, एड्रेस। सो नाउ दिस इज व्हाट, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट, यू कैन आस्क एनीवन प्लीज। सो राहुल का एड्रेस मान लेते हैं क्या है, कुणाल का एड्रेस क्या है, सपोज करते हैं। Is there any Kunal in this class? So it means I can take anything. So just take it. What? Bhagalpur. How do you know that I will take Bhagalpur? Yes. So now, suppose कीजिए, मतलब फर्स्ट रॉ में ये आएगा, सेकेंड रॉ में ये आएगा, एंड थर्ड रॉ में बच्चों ये आएगा।
So this is how you can Chetan, am I audible? So I again request you to join the class as soon as possible. ठीक है? कुछ विजिबल हुआ आपको? तो हर एक कितने रो हैं? आपसे कोई पूछे how many rows are there? There are 3 rows. How many cells are in each row? 3 cells in each row. है ना? And if I ask what is the border? Border कैसा है? ये border देख रहे हो? ये border अभी कितना है? 2 border कितना है? 2 border 2 वैल्यू 2 है. मैं 1 करूंगा तो थोड़ा और पतला हो जाएगा. देखो मैं 1 करता हूँ, ये करता हूँ, देखो क्या होता है, थोड़ा पतला हो गया. 0 कर देंगे सारा बॉर्डर गायब हो जाएगा. देखो दोनों का बॉर्डर साथ में देख रहे हो, इसका पतला हो तो इसका भी पतला हो जाता है. अब देखो 0 करते हैं बॉर्डर, इससे चाटा दो. 0 से 6 क्या है, क्यों देंगे, तो गायब हो गया बॉर्डर. तो या तो आप बॉर्डर नहीं दोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा आपको बाय डिफॉल्ट. बॉर्डर 0 रखोगे तो भी ऐसा दिखेगा. तो एक ये भी तरीका आपका है. तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रखते हैं, अभी रखते हैं, पता चले कि टेबल तो है ना. ये आपका कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम. सो दिस इज द वे ऑफ व्हाट क्रिएटिंग टेबल, है ना. दिस इज द वे ऑफ व्हाट क्रिएटिंग टेबल. सपोज इफ यू वांट टू चेंज, सपोज इफ यू वांट टू चेंज द टेबल कलर, टेबल का जो बैकग्राउंड कलर उसको आप चेंज करना चाहते हो, then what you will do? So suppose before it, if you want to use this table in center, then क्या करोगे? So just you have to write here table में, table section में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे align. क्या लिखोगे? align equals to, क्या यूज करोगे? सेव करते हैं और ये आपका हो गया. क्या होगा बच्चों, देखो सेंटर में आ गया ना. एक मिनट जैसा मैं इसको पहले एनोटेशन ऑफ करके क्लियर कर दूं. सेंटर में आ गया, यस और नो. ये आपको कलर चेंज करना है. सपोज इफ यू वांट टू चेंज द कलर, बैकग्राउंड कलर ऑफ टेबल, तो क्या यूज करोगे? बीजी कलर इज देयर. क्या है, एक एट्रीब्यूट है दैट इज कॉल्ड बीजी कलर. कौन सा कलर देना चाहते हो? येलो मान लेते हैं. क्या देंगे? ठीक है, सेव कर दिया. यस इट इज visible or not? Yes. So just let me increase zoom it. Visible है? Yes. So this is how you can change the color of the table. But suppose if you want to change the color of particular row, if you want to change the color of particular row, then row में जाएंगे. इस row में, जैसे इस row में करना, पहले row में हम क्या करते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, क्या लेंगे? बीजी कलर. बीजी कलर इक्वल्स टू, जैसे मैं देता हूँ रेड देता हूँ. सपोज क्या देता हूँ बच्चों? रेड करके. सो लेट मी फर्स्ट रिफ्रेश दिस पेज. नहीं हुआ क्या? एक मिनट. बीजी कलर रेड TR सेव भी नहीं किया था, सेव हमने नहीं किया था. देखिए आ गया ना. सो दिस इज हाउ ये आपका चेंज हो जाए. नाउ सी सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. क्या 2 इंपॉर्टेंट इसका चीजें हैं कि हाउ टू. अभी आप देख रहे हो, कुछ बॉर्डर देख रहे हो, चलो मैं जूम करता हूँ तब समझ में आएगा. जूम करता हूँ फिगर को, देखना गौर से. आप विजिबल है आपको? ये आप देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है एक इंटरनल बॉर्डर है, विजिबल है आपको.
ये जो कुछ गैप है देखियो, या फिर ये देखो हर एक सेल के बीच में गैप देख रहे हो आप, गैप देख रहे हो आप, गैप देख रहे हो आप, या सुनो, इसको कहते हैं सेल स्पेसिंग। क्या कहते हैं बच्चों? सेल स्पेसिंग। ठीक है। और एक होता है सेल पैडिंग। पैडिंग क्या होता है देखिए, ये देखिए जैसे ये सेल का स्टार्टिंग है, यहाँ से ये जो रोल नंबर लिखा हुआ उसका स्पेस देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए कुछ और है, यहाँ पे देखिए कुछ और है कि नहीं? तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं। सेल स्पेसिंग क्या होता है कि दो सेल के बीच में जो स्पेस है, और एक होता है सेल पैडिंग। वो क्या होता है, उस सेल के अंदर जो हमारा एलिमेंट डेटा है वो कैसा कितना जगह इसके बाद दिखेगा, उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। उसे कहाँ यूज करेंगे हम? इसके अंदर। कहाँ यूज करेंगे बच्चों? टेबल के अंदर यूज करेंगे। क्या होगा पहले? सेल स्पेसिंग। क्या यूज करते हैं? सेल स्पेसिंग। अभी मैं देखो क्या देता हूँ, 0 दे देता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ होगा, मैं 0 दे देता हूँ। सेव किया और देखो कुछ चीज दिखा, कुछ इसके कुछ भी है क्या? अभी देखो ना, तो बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको जूम कर रखा है। बताओ बताओ, सारा स्पेस खत्म हो गया ना? खत्म हो गया ना स्पेस? अभी देखो, सो इफ यू वांट, ये तो आप समझ में आ गया। अब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको डिस्प्ले हो जाए। ये तो हो गया, आप समझ गए कि किस तरह से स्पेस हटा सकते हैं। बट ये जो एलिमेंट देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ है कुणाल लिखा हुआ, देखो कितना स्पेस पे, कितना कम पे स्पेस है, डायरेक्टली लिखा हुआ। इसके लिए इसको हम चाहते हैं थोड़ा और भी जगह छूटे इसके बीच में, उसके लिए सेल पैडिंग होता है। क्या होता है? सेल पैडिंग। देखिए मतलब बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर से कितना अंदर दिखेगा हमारा, इसके बॉर्डर से कितना अंदर दिखेगा उसके लिए। देखिए उसके लिए क्या यूज करते हैं। तो अभी देखो मैं सेल कितना दिया था, 0 दिया था, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ मैं? 5 कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा बताओ, कुछ चेंज? स्पेसिंग का क्या होगा? स्पेस ज्यादा हो गया। अब इसको मैं रहने देता हूँ। अब हम चलते हैं किस पे? सेल पैडिंग पे। क्या यूज करेंगे? सेल पैडिंग। ठीक है, इक्वल्स टू सेल पैडिंग लिखेंगे इक्वल्स टू। अब देखो क्या होगा, इक्वल्स टू किया हमने सेल पैडिंग। अब क्या होगा, इसको भी मैं क्या करता हूँ, अभी 0 कर देता हूँ। चेंज देखना, कुछ चेंज दिखा आपको? ये जो सटा हुआ ऑलरेडी पहले जो भी था थोड़ा सट गया, दिख रहा है? सट गया ना, 0 मतलब कोई भी स्पेस नहीं है। अब मुझे सर यहाँ तो स्पेस दिख रहा है। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको देखो गौर से। एक मिनट रुक जाओ, मुझे लगता है कहीं मैंने जो एड्रेस लिखा, हाँ चलो सही है। ठीक है, उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अभी देखो नहीं है ना यहाँ जगह, इसको छोड़ दो, ये तो आपका टीएच अलग सिस्टम से है। इसका देखो, तो हम चाहते हैं कि नहीं इसका क्या हो, थोड़ा स्पेस हो, तो हम क्या यूज कर देंगे? देखो 5 करते हैं, 5 करते हैं। कुछ दिखा आपको? ये स्पेस छूटा, इधर से भी चारों तरफ से स्पेस छूट गया। ये सुनो, तो ये एक तरीका है कि हम इस तरह से क्या कर सकते हैं बच्चों, सेल स्पेसिंग, ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आप कहते कि नहीं पार्टिकुलर इसका जो है हम कलर चेंज करें, बैकग्राउंड कलर इस पार्टिकुलर सेल का, तो क्या करोगे आप? सेल जाओगे, जैसे मान लीजिए राहुल वाला करना है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, बीजी कलर फर्स्ट टू, सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्रीन। सेव करते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है। हो गया ग्रीन? Yes or no? Yes, sir. So this is the way of art. You can do multiple, you can change multiple things in this table. सबसे पहले create किया, raw add किया, cell add किया, ये आपको सेल ग्रुप है। ये जो बॉक्स देख रहे हो एक सेल हो गया। तो बताओ हर एक रो में कितने सेल हैं? There are 3 rows and every row is having 3. अब मान लो ऐसा हो सकता है कि मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इस रो में एक सेल यूज नहीं करता, तो क्या होगा बताओ?
यदि मैं इसको हटा दूं, इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको कट कर दिया, अब इसको सेव कर दिया। अब देखना क्या होता है, क्या हो गया, टेबल तो हमारा यही रहेगा, लेकिन ये देखो प्लेस हमारा खाली हो है ना। बट सपोज आप चाहते हो नहीं ऐसा नहीं हो, आप चाहते हो कि ऐसा नहीं हो, यही रो जो है यहां तक आ जाए हमारा, मतलब हम इस सेल में 2 ही यूज करें, लेकिन ये दोनों, ये जो है रो थोड़ा बड़ा हो जाए इस तरह। इसके लिए हम लिखते हैं कॉल स्पान, और एक होता है रो स्पान। क्या होता है, कॉल स्पान, रो स्पान। ये क्या करता है, कॉल स्पान कहता है कॉलम को कंबाइन करता है, मर्ज करता है, और रो स्पान रो को मर्ज करता है। तो अभी बताओ हम इसको इसको करना है, ये दोनों कॉलम ही हुआ ना, 2 कॉलम को मर्ज करता है। रो मतलब इस दोनों को हो गया, हमको इस दोनों को करना है, तो हम क्या करेंगे, या इसी के अंदर हम लिख देंगे कॉल स्पान, क्या लिखेंगे, कॉल या रो, कहां पे लिखेंगे बताओ, कुणाल के अंदर लिखेंगे, कुणाल में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, कॉल स्पान टू क्या लिख रहे हैं बताओ, हम देते हैं कितना, 2 रो को हम चाहते हैं, 2 को कंबाइन करना चाहते हैं, हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, सेव किया, और क्या हो गया, आ गया, वो सिंगल बन गया। नहीं, अब हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि एक और रो हम ऐड करते हैं, हम क्या करें, एक और रो तब दिखाते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हम एक और रो यूज करते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और रो यूज करते हैं, जैसे मैं इसी को कॉपी कर देता हूं, या एक काम करते हैं, पहले वापस चलते हैं, हाँ, जहां पे हम लोग के एड्रेस पे थे ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करता, एक और रो ऐड कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, एक रो हमने ऐड कर दिया, इसका नाम है, मान लो क्या है, कुछ नहीं देते हैं, हम इसको देना ही नहीं चाहते, या इसको रहने दो, हम चाहते हैं कि, हम ऐसा चाहते हैं कि कुणाल का भी घर मान लो भागलपुर, इसका भी घर भागलपुर, हम दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, जो कुणाल का घर है दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, हम इसको हटा देंगे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं पहले होता क्या है, इसका रिजल्ट पहले देख लेते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं, देखिए कुछ दिख रहा है, यहाँ तक तो ठीक था, या कुणाल को मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ मैं मोहन, अच्छा रोल नंबर कर देता हूँ 10। अभी हमें क्या करना है बताओ, हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो भागलपुर दोनों में शो करे सेम, ठीक है, क्या करें, दोनों में सेम, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये भागलपुर, जैसे अभी तक हमने क्या रो को किया था, कॉलम को किया था, अब हम चाहते हैं कि यही चीजें यहाँ पे दोनों कंबाइन हो जाए, यहाँ पे सेम, ये दोनों रो, ये रो, ये वाला रो देख रहे हो, ये जो रो में जो ये सेल है और ये सेल दोनों क्या हो जाए कंबाइन। तो हम क्या करेंगे, अभी किसको कर रहा को कर रहे हैं, तो कहाँ पे करेंगे बताओ, किस में करेंगे, भागलपुर में, इसमें करेंगे, इसी में करेंगे, क्या लिखेंगे हम, रो स्पान इक्वल टू क्या कर देंगे, 2 ही को करना है ना, मैं उसके नीचे वाले को करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखिए, सेव कर दिया, कुछ हुआ देखा, yes or no? So this is how you can do multiple things in this table. ये जो है इनको इक्वल भागों में बांटना है, किसको 2 को करना, पटना और भागलपुर, पटना और 2 इक्वल को बांटना करना है, उसके लिए आपको 4 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए उसके लिए, कि नहीं एक और ऐड कर दो उसमें, फिर कर दो पार्ट, सर जो सर इक्वल ये चीजें तो पॉसिबल नहीं कर सकते, करके देखते हैं, देखिए तो 1.5 करके देखिए क्या, 1.5 तो काम करेगा क्या, मुझे नहीं लगता है काम करेगा, कर देख लेते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, वो उसके हिसाब से करोगे, जब भी तुम करोगे तो जैसे तुम करोगे
ये पॉसिबल नहीं है ना, हम इसको या तो इस रॉ को कर सकते हैं या इस रॉ को कर सकते हैं। वैसा करना है आपको, एक काम करो इसको, उसके लिए तो आपको क्या करना, अलग से रॉ लेना पड़ेगा आपको। चलिए आप अलग से रॉ ले लो, ऐसा करके कर दो, ठीक है, वो चेंजेस हो जाएंगे। तो कुछ चीज इसमें रिस्ट्रिक्शन है, कुछ चीजें, पूरा हर चीज नहीं है। तो हमने 2 यूज किया, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ बताओ? तो इतना सारा चीज आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और इस तरह से आप जितने भी बैचेस है अभी मैं बता रहा हूँ उसमें सबसे आगे हो गए हो आप। जितने भी बैचेस अभी तक चल रहा है तो सबसे आगे आप ही लोग, है ना? क्लियर है? कोई डाउट तो बताइए आप लोग, एनीवन प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। कितने बच्चे ऑनलाइन है मैं चेक कर लेता हूँ। 15 है। आप लोग भी ज्वाइन होना? यस सर। बस कितने बच्चे? स्ट्रेंथ कितना है? स्ट्रेंथ कितना है? सारे लोग ज्वाइन होना? तुम लोग ज्वाइन नहीं हो? क्यों? ओके, सो 15 स्टूडेंट ऑनलाइन है। किसी को भी कोई डाउट है तो बताना। चलो मैं आज पूछ ही लेता हूँ सबसे, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसका तरीका हमारे पास है। किसी को कोई डाउट नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है? इसमें से कुछ और नहीं, और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे। अभी मैंने एक सिंपल चीजें बताया, ठीक है। अब एक फ्लो होता है ना। हम आपको यदि छत पे हमें बोलना होगा आप छत पे जाओ, तो आपको मैं बोलूंगा पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, फिर सेकंड फ्लोर पे जाओ। हम नहीं बोलेंगे आपको कि आप सीधा चले जाओ। हो सकता है किसी के पास सुपर पावर होगा वो चला जाएगा, लेकिन हमको तो बाकी सबको लेके चलना होगा, ठीक है। इसीलिए किसी का सुपर पावर हो सकता है वो सीधा जंप कर जाए, है ना? क्या कुछ किसी आपने दिखाया आपको? ऐसे नहीं होगा, मैंने तो किया तो हो गया था। चलिए देखते हैं, एक मिनट। हाँ पहले आपका ये है, और फोटो पर डेस्कटॉप पे रखते हो तो शॉर्ट कर उसका नाम लेने के बाद भी आपको मैंने क्या बोला था, जहां पे आपका एचटीएमएल फाइल है वहां रखिए। दोनों पे डेस्कटॉप पे रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों को रख दिया था, फिर भी काम नहीं किया। काम करना चाहिए, तो इमेज ऐड ही नहीं हो उसमें, इमेज ऐड नहीं हो। आप दिखाइए मुझे, लैपटॉप है, कोड दिखाइए मुझे, मैं समझ जाऊंगा। तो आज कितना है बच्चों? लास्ट क्लास आप लोग का 24 को हुआ था ना क्लास? अच्छा उसमें हुआ था, वो हुआ था। कितने बच्चे हैं क्लास? 38। तो अटेंडेंस कितने हैं? 60 में बस इतने बच्चे आए हैं ऐसा? 65 या 60 बच्चे हैं? 65 बच्चे हैं। यूनिवर्सिटी चेंज होती है। वेट करना। फर्स्ट वाला वाले का क्या नाम है? सर एक बार सर नोटपैड वाला खोल के दिखाइएगा सर। यस प्लीज। सर नोटपैड खोलिएगा एक बार सर, कोड देखना था, स्क्रीनशॉट लेना सर। एक मिनट, हाँ बताइए। क्या हुआ बच्चों? नथिंग सर, वो स्क्रीनशॉट लेना था टेक का। ले लीजिए। यस सर। ठीक है बच्चों, अटेंडेंस हम लोग शुरू करते हैं। पूछते भी जाएंगे बच्चों से, कौन पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते ये भी पूछते हुए जाएंगे। चलिए एक काम करते हैं, जिनका मैं नाम लूंगा वो वीडियो अपना ऑन करेंगे, ठीक है। जिनका मैं नाम लूंगा वो वीडियो ऑन करेंगे। रोल नंबर 1 का नाम तो रोल नंबर 1 तो है ही नहीं। रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 शुभम, क्या है? शुभांशु, शुभ्रांशु। रोल नंबर 3, रोल नंबर 4,
5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जिसका भी अटेंडेंस होगा कोई भी गायब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा हूँ ऑनलाइन बच्चे को। 15 में 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Yes, sir. 29. 30। अच्छा हाँ 29 डॉलर। क्या क्या पढ़ा है आपने बताइए। ऑन कीजिए कैमरा अपना, कैमरा ऑन कीजिए। क्या क्या पढ़ाई किया आप लोगों ने। ये बताओ। Hello. हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। हाइपरलिंक के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। रिवीजन नहीं किए हो आप लोग। सर एक्चुअली ये याद नहीं है। अच्छा तो कौन सा तुम ही बता दो, कौन सा याद है, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो ये बता दो मुझे HREF से क्या होता है। क्या सर। HREF से क्या होता है। HREF मैंने बताया था ना टैग, इससे क्या होता है। टैग है या एट्रीब्यूट है, ये बता दो। सर फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ HREF है ना, HREF मैंने बताया था, यूज किया था कहीं पर। यस सर। कहाँ यूज किया था ये बता दो। रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। केवल केवल अटेंडेंस के लिए नहीं, मत पढ़ा कीजिए। 30 रोल नंबर 31 32 33 34 35 यस सर। रोल नंबर 35। 35। कैमरा ऑन कीजिए। तो पढ़ाई चल रहा है हरिओम। यस सर। क्या सर रिवीजन किया आपने। सर टैग्स क्या यूज किया। टैग्स वगैरह सर, जो टैग्स बताए हैं। टैग्स। अच्छा कौन सा टैग आपका सबसे फेवरेट टैग है ये बताइए। सर Which tag do you like most? IMG। IMG. Why? How you can Sir, क्या? use that IMG tag? Tell me. सर इमेज को ऐड करने के लिए सर। हाँ उसमें कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते मैंडेटरी है बताइए। Which tag is mandatory when you are adding some image by using IMG tag? Which attribute? सर SRC। Very good, very good, very good. Okay, so 35 roll number is there. यस सर। Very good. 36, 37, 38, 39, 40, यस सर 37। 37 और 40 में डिफरेंस नहीं पता चलता है आपको। ये सर नेट नहीं चल रहा था सर। चेतन आप इतना लेट ज्वाइन क्यों हो आप लोग ये बताओ पहले। यस सर हम ज्वाइन थोड़ा देर बाद किए थे सर, नेट नहीं चल रहा था, बहुत नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। प्रीवियस क्लास ज्वाइन किए थे। यस सर। अच्छा तो इसमें फिर क्या दिक्कत हो गया। ये सर जियो का नेट नहीं चल रहा था। चलिए ये मुझे बताइए व्हिच टैग। अच्छा ये बताइए आपने आज क्या क्या सीखा ये बता दो मुझे, क्या क्या समझा आज। आज सर टेबल बनाने सर। टेबल के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। टेबल सर, टेबल प्लग बाद ज्वाइन किए थे थोड़ा सा।
वो सर बोल्ड करने तो के बताओ, लिए ये बता दो मुझे टीएच और टीडी में क्या डिफरेंस है? टीए सर मतलब कैमरा ऑन करो, पहले टीआर। कैमरा ऑन करो। यस सर। एसटीएच टीडी में क्या डिफरेंस है बच्चे? टीडी से सर वो उसके अंदर टेबल के अंदर लिखने के लिए यूज करते हैं सर। क्लियर नहीं हुआ? कुछ तो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होगा ना, कुछ तो कुछ, वो तो हम दोनों से यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस एक्चुअल में, डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस सर पता नहीं है सर। सुना करो, क्लास में अच्छे से सुना करो, ठीक है? जनरली Okay, टीडी सिंपल कंटेंट के लिए सेल यूज करते हैं, सेल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। टीएच होता है यदि हम उस टैग को हेडिंग टैग सेल बनाना चाहते हैं तो उस केस में यूज करते हैं। यस देखोगे आप, जो सिंपल टीडी होता है उसका कंटेंट सिंपल होगा, और जो टीएच के अंदर लिखते हो वो क्या थोड़ा सा आपका बोल्ड होके आता है आपका, है ना, हेडिंग टाइप का आता है। चलिए ठीक है। यस। रोल नंबर कितना है बच्चे आपका? 37 सर। थोड़ा रिवीजन किया कीजिए और ध्यान देके पढ़ा कीजिए। 38, Okay, 39, 40, 41, 42। सर 42। यस, कैमरा ऑन कीजिए। बेसमंत, बताइए कौन सा टैग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टैग लगता है अभी तक? कौन सा हाइपरलिंक्स। टैग आपने, कौन सा टैग सीखा है ये बता दो मुझे। हाइपरलिंक्स। यस प्लीज। हाइपरलिंक्स। Hyperlink. How you will create a hyperlink? उधर क्या देख रहे हो, सामने देख के बात करो। Yes. Tell me which tag you will use when you are creating a hyperlink. Just give me the name of the tag that will help you to create in hyperlink. That will help in creating hyperlink. href sir. href. This is a tag. Okay. So just revise your content जो आपने पढ़ा अभी तक, सारा रिवाइज कीजिए, ठीक है? 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। 56, yes sir. ओके, 56 कैमरा ऑन कीजिए। सर लाइट नहीं है, अंधेरा है। तो चलिए ये बता दीजिए आपने क्या क्या आज क्या क्या पढ़ा, ये बता दो, क्या क्या डिस्कस किया आज मैंने क्लास में? यस सर, आज टेबल पढ़ाई हुआ, टेबल सीखे। यस, हाँ, टेबल क्रिएट किया। तो ये बताओ, हमें यदि टेबल, हाँ, कितने हमें रॉ के लिए क्या यूज करते हैं? रॉ के लिए यस सर। इफ आई वांट टू क्रिएट 3 रॉस, तो हमें क्या करना होगा, कौन सा टैग यूज करेंगे उसके लिए, रॉ बनाने के लिए? टेबल रॉ बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? अच्छा चलो, टेबल के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? टेबल के लिए सर टाइटल। टेबल के लिए टाइटल यूज करते हैं। क्लास किया था आपने? यस सर, क्लास कर। ऑनेस्टली बताइए, यदि क्लास किया और आप समझ में आया, सारे को समझ में आया, आपको क्यों नहीं आया फिर? यदि मैंने बोला था आपको टेबल में जो रॉ क्रिएट करते क्या बताया था उसके लिए, कौन सा टैग बताया था? एक्चुअली सर देख नहीं पाए। क्यों नहीं देख पाए? मतलब शूज आप लोग ऐसा बनाते हैं जो कि मतलब बिल्कुल भी, अटेंडेंस जब होता है सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, उससे मैं पहले पूछता हूँ समझ में आया तो कोई नहीं बोलता है, समझ में आया कोई डाउट है फिर भी कोई नहीं बोलते हो, तो कैसे हम समझेंगे तुम लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्लास करते हो तो क्लास में अटेंडेंस के लिए मत करो, नॉलेज के लिए पढ़ा करो क्लास में, और रहो तो क्लास में सुना करो क्या बोल रहा हूँ। एक बार मैंने नहीं यूज किया है इसको, मैं कई बार मैंने बताया कि रॉ ऐड कर रहे हैं, इसके लिए यूज कर, टीआर टैग यूज करते हैं बच्चे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत कीजिए कि क्लास में ऑन है और वीडियो ऐसा होगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत है, ऐसे करोगे तो नुकसान आपका है बच्चे, ठीक है? ओके, सो देखिए 57 हो गया, 58। यस सर। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए। विक्रम, यस सर।
क्या क्या सीखा आपने आज? सर आज मेरा पहला क्लास था, तो वही क्रिएटिंग टेबल करने। मैं ये नहीं पूछ रहा आज क्या क्या पढ़ा आपने, मैं तो आज क्या बात, मैं तो पहले का कुछ बात भी नहीं कर रहा हूँ। सर आज मतलब टेबल क्रिएट करने के लिए थी। अच्छा, टेबल में क्या क्या और उसके अलावा क्या क्या बताया था क्लास में? इसके अलावा जैसे सर रोल नंबर, नेम, एड्रेस, और कैसे दो एड्रेस को एक साथ मर्ज करेंगे, अच्छा, फिर इसका सेल स्पेसिंग कैसे बताओ। काम ज्यादा करेंगे। अच्छा, ये बता दो मुझे, हमें जब दो सेल को, दो कॉलम को मर्ज करना है, हम क्या करेंगे बताओ? सेल स्पेडिंग सर, स्पेसिंग यूज करते हैं। सेल अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, बॉर्डर जो हम इक्वल टू 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3, उससे क्या फर्क पड़ता है? टेबल में जो हम बॉर्डर यूज करते हैं उससे क्या होता है? सर उसका चौड़ाई है ना सर, वो बढ़ता है घटता। ठीक है, ये बताओ मुझे, यदि हमें यदि किसी पार्टिकुलर सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे हम? पार्टिकुलर सेल का हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? अच्छा ये बताओ, क्लास में आज बताया था ये चीज या नहीं बताया? यस सर, बताओ। यस। यस सर। तो कहाँ रहते हो आप, वो क्लास में आप लोग एक्टिव क्यों नहीं रहते हो? जब मैं बार बार पूछता हूँ समझ में आया, तो इतनी बार मैं क्यों पूछता हूँ? आप ही लोगों के लिए पूछता हूँ। एटलीस्ट नहीं आता है तो पूछ लिया करो ना। छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप लोग बड़े बच्चे हो। जब मैं पूछता हूँ कोई बच्चे समझ में आया नहीं आया, मैं तो बार बार पूछता हूँ। क्यों पूछता हूँ? इसीलिए ना कि हो सकता है आपको नहीं लगे, आप कम से कम एक बार पूछोगे ऐसा डाउट है। और क्लास में आप लोग एक्टिव रहते हो कि नहीं रहते हो, कैमरा ऑफ रखते हो, पता नहीं क्लास भी करते हो या नहीं करते, ये आप ही लोग जानते। ऐसे कैसे काम चलेगा? कितना रोल नंबर है आपका? 58। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए। 59। यस सर। 59 कौन है? 60। 59 सर। 59 कौन? कैमरा ऑन कीजिए, अनीस आनंद सर। कैमरा ऑन कीजिए। वेरी गुड। क्या क्या पढ़ा बच्चे, बता दो आप। सर टेबल सर क्रिएट कैसे करते हैं सर? चलो वो तो सब जानते हैं, आज टेबल का ही डिस्कस हुआ। टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट बताओ जो आपको लगा अच्छा। सर जैसे सर टेबल में सर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है सर, तो वैसे क्या यूज करते हो उसके लिए? कौन सा टैग यूज करते हैं या एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ये बता दो। क्यूबिट सर। यदि हमें किसी भी टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम उसमें एट्रीब्यूट यूज करेंगे या टैग यूज करेंगे? टैग सर। टैग और टैग एट्रीब्यूट में पता है आपको डिफरेंस क्या होता है? टैग और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है? रिवीजन किया है पिछला वाला क्लासेस जो भी है? सर पिछला क्लास में सर क्लास, एब्सेंट थे सर। तुम्हारा रोल नंबर कितना, कितने क्लास अटेंड किए हो ये बता दो मुझे। सर अभी सर 3 क्लास अटेंड किए हैं सर। बाकी सर प्रॉब्लम था सर। क्या प्रॉब्लम था? मुझे तो लगता है आज आपका पहला क्लास है। नो सर। ऐसा हो नहीं सकता कि अटेंडेंस में सबका बनाता हूँ। ठीक है, 24 को किए थे। चलिए तीसरा हो सकता है आपका, ठीक है चलिए, लेकिन क्लास केयरफुली किया कीजिए। रोल नंबर 60, 61 नहीं है। चलिए सो देखते हैं कितने बच्चे हैं। कितने बच्चे थे बच्चों? एक मिनट, सारे लोग ऑनलाइन हो? अभी कोई रिमूव? सारे हो गए हो? एक मिनट सर। यानी किस बात का उन लोगों को जल्दबाजी रहता है, समझ में नहीं आता कुछ। पेज 8 कॉलम पेज 60 तक है ना रोल नंबर? 67 कॉमा
16 बच्चे हैं, ठीक है। और ऑफलाइन में कितने हैं? सारे टोटल 16 है, ठीक है बच्चे। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। आप लोग रिवीजन क्या कीजिए, क्लास में केयरफुली आप लोग एक्टिव रहा कीजिए, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। पूरा किया सर, एक भी मिस नहीं किया, पूरा अटेंडेंस कम थे। ओके, एक मिनट बच्चों।